दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,982 नए केस, अब तक 50,921 मौतें। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे पीएम के सख्त संदेश के बाद चीन के बदले सुर, कहा एक दूसरे का करना है सम्मान। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए अब इस तरीके से हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच, स्वास्थ्य कर्मियों का खतरा घटेगा। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही साथ छोटे और भूमिहीन किसानों को बैंक खेती करने के लिए दे रहा है लोन, जान लीजिए पूरी प्रक्रिया। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए सरकार की चीन को झटका देने की रणनीति आई काम, 24 स्मार्टफोन कंपनियां भारत में लगाएंगी बड़े प्लांट। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस राज्य में 6 सितंबर तक जारी रहेंगी पाबंदियां, सरकार ने जारी की अधिसूचना। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने लाल किले से दिया सख्त संदेश, तो चीन के बदले सुर, कहा एक दूसरे का करना है सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि चीन भारत के साथ अपनी आपसी विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को ठीक तरीके से सुलझाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए सही रास्ता एक दूसरे का सम्मान करना है। चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के उस भाषण पर प्रतिक्रिया दी जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के मजबूत होने और देश की क्षेत्रीय अखंडता सर्वोच्च होने की बात की थी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारे देश के वीर जवान क्या कर सकते हैं, लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। एलओसी से लेकर एलएसी तक जिस देश ने भी आंख उठाई, भारत के जवानों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही अब जानिए लार से हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच, स्वास्थ्य कर्मियों का खतरा घटेगा। कोरोना महामारी से जुड़ी एक राहत की खबर आई है। दरअसल अब मुंह नाक का स्वाब नमूना लिए बगैर ही कोरोना की जांच हो सकेगी। इसके लिए येल यूनिवर्सिटी ने लार से कोरोना की जांच का तरीका इजाद किया है। इसमें मरीज खुद ही अपनी लार का नमूना लैब में देगा। इससे स्वास्थ्य कर्मी मरीजों के संपर्क में नहीं आएंगे और उनके लिए संक्रमित होने का खतरा घटेगा। इस टेस्ट को अमेरिका में लागू करने की अनुमति भी मिल गई है। लार से कोरोना की जांच का तरीका इजाद होने से अब बड़ी संख्या में और तेजी से कोरोना की जांच हो सकेंगी। इतना ही नहीं, जांच के लिए अब लोगों को इंतजार भी नहीं करना होगा। फिलहाल अमेरिका में इस तरीके से बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे दावा 75% आबादी को कोरोना का टीका लगाकर ही मिलेगा महामारी से छुटकारा। साथ ही अब जानिए अब सामने आया पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस, बढ़ी चिंता। पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस से जूझ ही रही है। ऐसे में वायरस पर एक नई रिपोर्ट परेशान करने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो मलेशिया में कोरोना वायरस का ऐसा स्ट्रेन मिला है जो 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन की खबरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने अब जो रूप बदला है उसे सबसे खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायरस के नए बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है। WHO का कहना है कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा बीमार कर सकता है। साथ ही अब जानिए SBI ने शुरू की नई स्कीम, छोटे और भूमिहीन किसानों को बैंक खेती करने के लिए दे रहा है लोन। अगर आप शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊब गए हैं, गांव में रहकर आपकी इच्छा खेती करने की है, तो आपके लिए लैंड परचेज स्कीम बेहतर है। इस स्कीम से आपको खेती योग्य जमीन मिल जाएगी। दरअसल जो लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं है, उनकी जमीन की टेंशन को दूर करने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लैंड परचेज स्कीम बेहतर है। इसमें आपको सिर्फ 15% रकम चुकानी होगी, बाकी 85% आपको लोन मिल जाएगा। इसमें लोन चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल का टाइम दिया जाता है। लोन चुकाने के बाद जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। इस स्कीम में कुल कीमत का 85% तक लोन मिल सकता है। आपको सिर्फ 15% रकम चुकानी है। जमीन बैंक के नाम रहेगी, बाद में ये आपके नाम हो जाएगी। और अब जानिए LAC पर चीन जाड़ों में भी डटा रह सकता है, भारतीय सेना भी तैयार।
भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव जल्द खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और लंबी जंग की तैयारी कर ली है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक नवंबर आखिर से वहां तापमान एकदम घटना शुरू हो जाएगा और फिर तापमान -40 और -45 तक पहुंच जाएगा। ऐसे में चीन के सैनिक कितने वक्त तक डटे रहेंगे, इसका फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सूत्रों का कहना है कि भारत चीन की चालाकियों को देखते हुए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए, विशेषज्ञों ने चेताया 75% आबादी को कोरोना का टीका लगाकर ही मिलेगा महामारी से छुटकारा। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें, अमेरिकी हेल्थ सर्विसेज के निदेशक एंथनी फोसी ने कहा है कि अगर 70-75% ने कोविड-19 का टीका नहीं लिया तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी और इससे टीकाकरण का पूरा अभियान ही फेल होने का डर है। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ने भी अध्ययन कर यही बात कही है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना से ज्यादा प्रभावित देशों में तो यह बेहद जरूरी है कि 75% आबादी को टीका लगे। कोरोना वायरस की लोगों में ऐसी दहशत है कि वे शुरुआती दौर में इसकी वैक्सीन से भी डर रहे हैं। दरअसल सर्वे में खुलासा हुआ है कि लोग अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं और इसका टीका लगवाने से भी इनकार कर रहे हैं। जॉन हॉपकिंस, हार्वर्ड, CNN आदि कई सर्वे में पता चला है कि लोगों को लगता है कि वैक्सीन जल्दबाजी में तैयार की गई है, इसलिए इसे शुरुआती दौर में लगवाने से सेहत को खतरा हो सकता है। सर्वे के दौरान करीब 50% लोग इस टीके को लगवाने के पक्ष में नहीं हैं। इसके साथ ही अब जानिए, प्लास्टिक बोतल क्रश करें, पैसा कमाएं, ऐसे मिलेगी प्लास्टिक के कचरे से आजादी। प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आजादी पाने की कोशिशें तो लगातार चल रही हैं, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। प्लास्टिक के इस कचरे में भी पानी की बोतल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इन प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने और रिसाइकलिंग के लिए वेस्टर्न रेलवे ने चर्च गेट से विरार तक 16 रेलवे स्टेशनों पर 25 बोतल क्रशिंग मशीनें लगाने का टारगेट रखा है। फिलहाल एक मशीन जीजी इंजीनियरिंग के सहयोग से मुंबई रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। इस मशीन की खासियत यह है कि पानी की एक बोतल क्रश करने पर ₹1 कैशबैक भी मिलेगा। साथ ही अब जानिए, राज्य में 6 सितंबर तक जारी रहेंगी पाबंदियां, सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ ही फिलहाल लॉकडाउन को जारी रखने का भी फैसला लिया गया है। सुबहानी ने बताया कि पिछले आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही अब जानिए, इन 5 कामों के लिए बेहद जरूरी है पैन कार्ड। बनवाना चाहते हैं तो 10 मिनट में घर बैठे हो जाएगा काम। आज के समय में किसी भी फाइनेंशियल या बैंकिंग से जुड़े काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत सबसे पहले होती है। यही कारण है कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि लोग आसानी से अपना पैन कार्ड बनवा सकें। हाल ही में सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे महज 10 मिनट में घर बैठे ये जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाया जा सकता है। आपको बता दें, पैन कार्ड 10 डिजिट का एक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। आज सबसे पहले ये जानते हैं कि किन कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर घर बैठे कैसे पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आपका पैन कार्ड आसानी से बन जाएगा। साथ ही अब जानिए, खुशखबरी, इस राज्य में बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए एक बड़ा दांव चला है। बताया गया है कि अब सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बनाई है ताकि किसान ब्याज के बोझ तले ना दबे। किसी राज्य में संभवतः ये ऐसी पहली स्कीम है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने बताया कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर 7% लिए जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे 0% पर उपलब्ध करवाएगी। किसान फसली ऋण आड़ती की बजाय बैंकों से सीधा लें। इसके लिए एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर भी विचार चल रहा है। आपको बता दें, मंत्री दलाल ने कहा कि 7% ब्याज दर के फसली ऋण में 3% केंद्र सरकार तथा 4% मनोहर लाल सरकार वहन करेगी। इस तरह किसान को 0% पर ही फसल ऋण दिया जाएगा। ये योजना सिर्फ हरियाणा के लिए है। साथ ही अब जानिए, सरकार की चीन को झटका देने की रणनीति आई काम। 24 स्मार्टफोन कंपनियां भारत में लगाएंगी बड़े प्लांट।
अमेरिका से ट्रेड वॉर और पूरे विश्व में जानबूझकर कोरोना वायरस महामारी फैलाने का पश्चिमी देशों का आरोप झेल रहे चीन को तगड़ा झटका लगा है। स्मार्टफोन बनाने वाली 24 कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारी कर रही हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति काम कर रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। देश में अब तक 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी हैं। केंद्र सरकार ने मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया था। साथ ही अब जानिए 3,000 रुपए मंथली पेंशन वाली इस स्कीम पर पड़ी कोरोना की मार। जुलाई में सबसे कम हुआ रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें, पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए एक पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम में 60 साल के बाद 3,000 रुपए मंथली पेंशन देने का प्रावधान है। कोरोना काल से पहले हर महीने औसतन 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स PMSYM स्कीम से जुड़ते थे, लेकिन अब इस स्कीम पर कोरोना महामारी की मार पड़ी है। जुलाई में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अब तक का सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुआ है। जुलाई में PMSYM से सिर्फ 12,500 वर्कर्स जुड़े। ये गिरावट तब आई जब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण नौकरी छूटने और आय कम होने की वजह से रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आपको बता दें, लॉकडाउन लगाए जाने से असंगठित क्षेत्र के कामगारों की नौकरी और आमदनी छिन गई। नौकरी जाने के चलते PMSYM स्कीम में कामगारों का रजिस्ट्रेशन कम हो गया। साथ ही अब जानिए, भारत में हो रही है नौकरियों की कमी। पिछले 6 महीनों में नौकरी खोजने वाले हुए डबल। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोविड-19 के कारण देश में फॉर्मल और अनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इससे उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। देश में नौकरी ढूंढने वाले लोगों की तादाद काफी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत है, आपको बता दें, प्रोफेशनल नेटवर्किंग सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर पिछले 6 महीने में जॉब सर्च करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या में 35% का इजाफा हुआ है। और अब जानिए, रेलवे ने पिछले 5 महीनों में टिकटों से होने वाली आय से अधिक किया रिफंड। यहां से बढ़ी आमदनी। भारतीय रेलवे ने पिछले 5 महीनों में टिकटों से होने वाली कुल कमाई की तुलना में अधिक पैसा वापस किया है। भारतीय रेल के 167 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद है, जिसके चलते रेलवे को टिकट बुकिंग से कमाई नहीं हो रही है। हालांकि इस दौरान रेलवे को फ्रेट सेगमेंट से आय हो रही है। अगस्त के पहले 15 दिनों में माल ढुलाई से आय 1 साल पहले दर्ज की गई कमाई को पार कर गई है और पिछले 1 सप्ताह में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ LIC की खास स्कीम, एक बार प्रीमियम जमा कर जीवन भर करें कमाई, ऐसे उठाएं फायदा। भारतीय जीवन बीमा निगम की एक खास पॉलिसी आपको पसंद आ सकती है। LIC की इस पॉलिसी का नाम जीवन शांति है। इस पॉलिसी की सबसे खास बात है कि ये पेंशन के जरिए भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। अगर उदाहरण की मदद से इस पॉलिसी की खासियत को समझें तो मान लीजिए कि 50 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति इस पॉलिसी में 10.18 लाख रुपए लगाता है तो उन्हें तुरंत 65,600 रुपए का सालाना पेंशन मिलने लगेगा। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। अब जानिए, टैक्स डिफॉल्टरों को पकड़ने के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान। इन चीजों पर किया खर्च तो भरना होगा टैक्स। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि उच्च मूल्य वाले सामानों के लेन देन की एक लिस्ट बनाई जाएगी। इन सामानों को टैक्स के दायरे में रखा जाएगा, जिससे टैक्स विभाग उन लोगों की पहचान कर सके जो महंगे सामान तो खरीदते हैं लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करने से बचते हैं। एक व्यक्ति जिसने लग्जरी वस्तुओं की खरीदारी की है या होटल के बिल के लिए बड़ी राशि खर्च की है, वो संभावित करदाता है और उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के लेन देन की रिपोर्टिंग करदाताओं पर नहीं होगी, लेकिन इसकी सूचना तीसरे पक्ष के IT विभाग को दी जाएगी। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में सरकार ने पहले ही 1 साल में 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल भरने वालों और विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।